अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा और मैं हूं आपके साथ मनीज़े मोइन और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कराची के हल्के NA 240 में होने वाले ज़िमनी इंतखाब की, जहां पोलिंग खत्म होते ही मार धाड़ और एक्शन शुरू हो गया। फायरिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात में एक शख्स जाम बहक और 9 अफराद जख्मी हो गए हैं। आपको बताएं कि जाम बहक शख्स की शनाख्त सैफुद्दीन के नाम से हुई है। 4 अफराद गोलियां लगने जबकि 5 अफराद डंडों के वार से जख्मी हुए हैं। MQM, PSP और TLP की जानिब से एक दूसरे पर हमले करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। लांधी के पोलिंग स्टेशन के बाहर MQM और TLP के कारकुनों में लड़ाई हो गई। कारकुनों ने एक दूसरे पर डंडों से हमला किया, एक तंजीम का कैंप भी उखाड़ दिया। पोलिंग स्टेशन के बाहर गोलियां बरसाई जाती रहीं, जबकि PSP ने यह दावा किया है कि अनीस कायम खानी की गाड़ी पर फायरिंग की गई। दूसरी जानब TLP ने साद रिजवी की गाड़ी पर भी फायरिंग का दावा किया है। इसी पर बात करेंगे समा के नुमाइंदे शाहनवाज कादरी से। शाहनवाज, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? क्या सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, बताइएगा। शाहनवाज से राब्ता बहाल करेंगे। फिल वक्त आपको बताते चलें कि कराची का हल्का है NA 240, जहां होने वाले ज़िमनी इंतखाब की पोलिंग खत्म होने के बाद मार धाड़ और एक्शन शुरू हो चुका था। फायरिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात में एक शख्स के जाम बहक होने की इत्तला है और 9 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल भी मुंतकिल किया गया है। उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है और जो शख्स जाम बहक हुआ उसकी शनाख्त सैफुद्दीन के नाम से हुई है। शाहनवाज कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? देखिए, अगर ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करें तो जब से रेंजर्स इलाके में पहुंची है उसके बाद से मजीद कोई झड़पें नहीं होती हुई नजर आ रही। ताहम जो पुलिस की जानिब से कोशिशें की गई हैं, इसके अलावा रेंजर्स की जानिब से कोशिश की गई है, तो कारकुनान अब मुंतशिर होते नजर आ रहे हैं। मुख्तलिफ गलियों में कारकुनान टोलियों की सूरत में मौजूद है, लेकिन अभी मजीद कोई क्लैश नहीं हुआ। आज सुबह से ही जब जो NA 240 के ज़मीनी इंतखाबात थे उसमें कशीदगी देखने में आ रही थी। अगर हम पूरे दिन की बात करें तो आज मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं उनके आपस में जो कारकुनान लड़े हैं उसमें अब तक जो हमारी इत्तलात है उसके मुताबिक 9 अफराद जाबाज समेत और जख्मी हुए हैं। इसमें जो 4 अफराद हैं दूसरे लगने से जख्मी हुए हैं। एक शख्स की हलाकत हुई है। हलाक होने वाले शख्स की शनाख्त जो है सैफुद्दीन के नाम से की गई है। जिनके जो दीगर अफराद है उनमें 5 अफराद शामिल हैं, उनमें डंडों और जो लातों की वार से जो है वो जख्मी हुए हैं। जो हमारी JPMC के ठीक है, शाहनवाज अली कादरी, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है इस हवाले से तो आप हमें आगाह कर रहे हैं और इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं शर्जील इनाम मेमन साहब, भी उनसे बात करेंगे। शर्जील साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जानना ये चाहेंगे कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लांडी के हालात कशीदा हैं, सिंध हुकूमत की जानिब से पुलिस को क्या हिदायत दी गई है, किस तरह से कंट्रोल किया जाए सिचुएशन को? सर, आपको आवाज आ रही है? आप सुन सकते हैं? I can hear you. जी सर, मैं जानना ये चाह रही हूँ कि जिस तरह से हम देख रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह से हालात कशीदा हुए हैं, लांडी के हालात काफ़ी कशीदा हैं, ऐसे में सिंध हुकूमत की जानिब से पुलिस को क्या हिदायत जारी की गई हैं, किस तरह से सिचुएशन को काबू किया जाए? देखिए जी, जैसे ये इत्तला आई तो वज़ीर आला साहब ने IG सिंध को और एडिशनल IG कराची को सख्ती से हिदायत जारी की कि जी फौरी तौर पर हालात को कंट्रोल में किया जाए और जो लोग भी इस पूरी शरपसंदी में मुलविस हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तो पुलिस और रेंजर्स जो है इस वक्त वो मौके पर मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि इस सिचुएशन को किसी तरीके से डिफ्यूज किया जाए और जो भी लोग इस तरह के वाकयात में मुलविस हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। ठीक है, वो कौन लोग हैं, क्या कुछ पता चल सका है? किसकी जानिब से फायरिंग की गई? क्या किसी ने जिम्मेदारी कबूल की है इसकी? देखिए जी, ये मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के 2 ग्रुपों में एक झगड़ा हुआ था। मैं टीवी चैनल पे उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अगर टीवी चैनल पे किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लूं तो ये कोई बैड मैसेज जाए और बाकी जगहों पर भी कोई हो। तो मैं जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं उन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान से ये जरूर अपील करूंगा कि बराए मेहरबानी अपने वर्कर्स को पीसफुल रखें और सख्ती से हिदायत करें कि इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म हो, उसको ज़्यादा आगे बढ़ावा ना दिया जाए, क्योंकि अगर ये बढ़ावा दिया जाए तो पुलिस जो है वो और फिर सख्त कार्रवाई करेगी और फिर उन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए प्रॉब्लम होगा। तो बराए मेहरबानी अपने वर्कर्स को पुरअमन रहने की हिदायत दें।
ठीक है सर, जानना ये चाहेंगे जिस तरह से अभी हालात हम देख रहे हैं कि कशीदा सूरत हाल है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा है? आई मीन कंट्रोल की गई है अभी सूरत हाल? और ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि क्या कोई गिरफ्तारियां भी हुई हैं? देखिए जी, आईजी सिंध से मेरी पर्सनली बात हुई है और उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिस पार्टी को हिदायतें की हुई हैं कि जो भी इसमें बंदोबस्त है, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, मतलब बगैर इसके कि कोई अलग पार्टी है, बी पार्टी है, लेकिन उन सब में जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनको अरेस्ट किया जाए। फुटेजेस मौजूद हैं, सीसीटीवी फुटेजेस मौजूद हैं, काफ़ी जगहों पर कोई ये मीडिया की फुटेजेस मौजूद हैं, जो भी उसमें नज़र आ रहा होगा वो अरेस्ट। शर्जील साहब, लेकिन हमारे नुमाइंदे ने हमें ये इत्तला दी कि जब ये सूरत हाल गंभीर होना शुरू हुई उस वक्त वहाँ पर पुलिस या सिक्योरिटी के इंतजाम अच्छे नहीं थे, और ये भी इत्तलात मिली कि एम्बुलेंस को रोककर उस पर फायरिंग की गई, तो सिक्योरिटी के इंतजाम को यकीनी क्यों नहीं बनाया गया था? फर्ज कर लूँ कि जो भी पोलिंग स्टेशन थी, उन पोलिंग स्टेशन के बाहर कानून नाफिज करने वाले इदारे मौजूद थे, लेकिन ये जहाँ पे पोलिंग स्टेशन के बाहर इस तरह की लड़ाई हुई है वहाँ पे पुलिस ने, आपने देखा होगा फुटेज में, पुलिस ने आके उनको डिस्पर्स किया है जो हाथापाई के हद तक थे। लेकिन जहाँ पर फायरिंग वगैरह हुई है उस तरह के वाक़यात हुआ है वो पोलिंग स्टेशन के बाहर नहीं हुए, दूसरे इलाकों में हुए, मतलब उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुए हैं, लेकिन वो पोलिंग स्टेशन नहीं थी, तो इसीलिए वहाँ पे उनको उन लोगों ने इस तरह की हरकतें की है। लेकिन पुलिस ने उस एरिया को भी कॉर्डन ऑफ किया हुआ है और उसको भी अरेस्ट किया जाएगा जो भी इसमें मुलव्वस हो। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मौक़िफ़ हम तक आ गया, अपने नाज़रीन को हम मनाज़िर भी दिखा रहे हैं, जिस तरह से हमारे नुमाइंदे भी बता रहे थे कि जब ये तमाम तर मामला सिचुएशन पैदा हुई उस वक्त जो एदी के रज़ाकार वहाँ पर पहुँचे थे एम्बुलेंस लेकर, उन पर भी फायरिंग की गई और एदी रज़ाकार की जानब से वाज़े मौक़िफ़ सामने आया। उस समय से गुफ्तगू करते हुए बताया कि जब हम वहाँ पर पहुँचे, मैं ज़ख्मियों की इत्तला पर वहाँ पर जा रहा था ज़ख्मियों को उठाने के लिए, ऐसे में हमारी गाड़ी को रोक कर, एम्बुलेंस को रोक कर वहाँ पर फायरिंग की गई है। और इससे कबल जब उसने समा से गुफ्तगू की, उसकी जानिब से तमाम तर वाक़या बयान किया जा रहा था। क्या कुछ होता रहा अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। और इसी पर समा ने एमक्यूएम के रहनुमा आमिर खान से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि टीएलपी और पीएसपी के दरमियान झगड़ा हुआ, दोनों जानिब से फायरिंग हुई, पोलिंग स्टेशन के दरवाजों पर अंदर से ताले लगाए गए, हमारे 6 कारकुन जख्मी हुए हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको वो भी सुनवाते हैं। पीएसपी और टीएलपी के दरमियान में कोई झगड़ा हुआ है, असलहे की सियासत यही पीएसपी ही कर रही है और टीएलपी की तरफ से भी फायरिंग भी हो रही है और डंडों से मारा भी जा रहा है। उनको हार नजर आ रही है, तो उस हार की वजह से वो इस तरह की दहशतगर्दी कर रहे हैं और धांधली करने की कोशिश कर रहे हैं। पोलिंग स्टेशन पे आकर अपने ताले इन्होंने बाहर से डाल दिए हैं और अंदर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वहाँ पर इंतजामिया नजर नहीं आ रही है। जगह जगह पर ये जाके ग्रुप की शक्ल में जा रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं। 6 कारकुनान ऐसे हैं जिनके सर फाड़े गए हैं, डंडों से उनको मारा गया है। एक साथी का हाथ में भी फ्रैक्चर है, एक साथी की नाक पे फ्रैक्चर है और बुरी तरह से उन्होंने तशद्दुद किया है। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, कराची का हल्का है NA 240, जहाँ पर होने वाले ज़िमनी इंतखाब में बदनज़मी हो गई और पोलिंग ख़त्म होते ही मार धाड़ और एक्शन हो गया। फायरिंग और पुरतशद्दुद वाक़यात में एक शख्स की जान गई जबकि 9 अफराद ज़ख्मी हुए। जहाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त भी की गई, सैफुद्दीन नाम बताया जाता है और 4 अफराद को गोलियां लगी जो तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुंचाए गए। 5 अफराद डंडों के वार से जख्मी हुए। MQM, PSP और TLP की जानिब से एक दूसरे पर हमला करने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जबकि अभी तक किसी ने इस बात की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। और हमारे साथ वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन भी थे, उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि ये किसने किया है मगर वो नाम नहीं लेंगे। और इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची के अमीर मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब ने। कासिम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले बताइएगा कि कशीदगी के बाद नौबत फायरिंग तक कैसे पहुँच गई? क्या साद रिजवी की गाड़ी पर भी फायरिंग की गई है? ऐसी इतलात हैं जो हम तक पहुँच रही हैं, क्या ये सही है, दुरुस्त है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है, हम पर फायरिंग भी की गई, हमारे कायदे मोहतरम की गाड़ी पर भी फायरिंग की गई, हमारे लोग जख्मी भी हुए। इस तमाम मामलात में इतनी सी बात है कि इनको शिकस्त नजर आ गई और जब शिकस्त नजर आ गई इनको तो ये बुखलाहट का शिकार हो गए और अपने माजी की रिवश में आ गए। जो जहाँ की से उसका ताल्लुक है वही उससे आसारात और वही चीजें नजर आती हैं।
तो वही चीजों पर आ गए। हम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत, नामों से रिसालत के पर पहरा देने वाले लोग हैं। हमारे हाथों में कोई असला नहीं होते हैं। हम तो प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत के लिए लब्बैक के नारे लगाते हैं। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब्बैक के नारों की फजाओं में लोग ब्रॉडकास्ट कर रहे थे, हमारे कान कुरान जा रहे थे, मगर ये बौखलाहट का शिकार हो गए। मुकम्मल इनको शिकस्त नजर आ गई कि इनके घरों से लोग वोट देने हमें आ रहे थे, इनके इलाकों से लोग वोट हमें देने आ रहे थे। जिनको ये अपना समझते थे, जिन पर इन लोगों ने जुल्म किए, तशद्दुद किए, वो लोग हमारे पास आ रहे थे। उन्होंने दीन को तख्त पर लाने के लिए हमारे मिशन पर मुत्तफिक हुए। जब हमारी तरफ आ गए तो फिर ये लोग अपने माजी की रवश को इख्तियार कर गए और फायरिंग करने शुरू हो गए। हमारे कायद मोहतरम की गाड़ी पर फायरिंग हुई। ठीक है, लेकिन एमक्यूएम और पीएसपी की जानिब से टीएलपी पर हंगामे और फायरिंग करने का इल्जाम लगाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, एमक्यूएम से तो हमारा कोई ऐसा मसला हुआ ही नहीं है। पीएसपी के जिम्मेदारान की हिदायत पर हम पर फायरिंग की गई, हमारे लोगों को जख्मी किया गया। हम तो निहत्ते हाथ हैं। आपको पता है, हम दुनिया जहान में हम जाते हैं, आपको मालूम है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इस तरह की रवश और इस तरह के मामलात में नहीं है। हम तो पुरअमन तरीके से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और ये बिल्कुल 1-2 दिन, 1 हफ्ता पहले ये बातें वाज़ेह हो गई थी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यहाँ से विन करेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुफ्ती कासिम साहब, आपने वक्त दिया। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान कराची के इलाके कोरंगी 6 में फायरिंग के बाद पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई है। फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद जख्मी हुए थे। समा के नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान कराची के इलाके कोरंगी 6 में फायरिंग के बाद पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई है। फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद जख्मी भी हुए थे। अपने नाजरीन को मनाजिर भी हम समा की टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अपने नाजरीन को बताएं कि कोरंगी 6 में फायरिंग के बाद पुलिस की भारी नफरी तैनात है। फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद जख्मी भी हुए थे। संजय साधवानी से राब्ता बहाल हुआ है। संजय, बताइएगा इस बारे में मजीद। जी बिल्कुल, कोरंगी नंबर 6 में टीएलपी और पीएसपी के मामले सामने आए हैं। यहाँ पर फायरिंग की गई है। फायरिंग के बाद पुलिस की भारी नफरी, रेजिस की भारी नफरी यहाँ पर आई है। यहाँ पर मरकजी कैंप कायम किया गया है पीएसपी की जानिब से, जिसके करीब ही ये हवाई फायरिंग हुई थी। हवाई फायरिंग के बाद यहाँ पर ईडी की जो एम्बुलेंस है उस पर फायर के निशानात मारे गए। 6 अफराद यहाँ पर मजमूई तौर पर जख्मी हुए हैं, जिसमें पीएसपी के रहनुमा आफ्ताब आलम भी शामिल है। जबकि जो ईडी की एम्बुलेंस पर फायर हुए हैं उनसे उनकी एम्बुलेंस के शीशे टूट गए हैं और उनके निशानात फायर के वाज़े नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सूरत हाल इस वक्त तो काबू में यकीनन है, क्योंकि पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर पहुँच चुकी है। पीएसपी के कारकुनान की एक बड़ी तादाद है जो यहाँ पर नजर आ रही है। अगर आप फुटेज में देख रहे हो तो किस तरह एम्बुलेंस को निशाना बनाया गया, यहाँ पर फायरिंग की गई, उसके बाद यहाँ पर खौफनाक सूरत हाल फैल गई। आज सुबह से जब ये ज़िमनी इंतखाबात का आगाज हुआ है, उसके बाद लांडी वो इलाका है जहाँ पर न सिर्फ टीएलपी और पीएसपी, यहाँ पर एमक्यूएम और टीएलपी या एमक्यूएम और पीएसपी। ठीक है संजय, आप अपडेट कर रहे थे इस बारे, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके लांडी में फायरिंग से जाँ बहक सैफुद्दीन की मौत से पहले की वीडियो सामने आ गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कई लोग सैफुद्दीन के साथ मारपीट कर रहे हैं और बाद में सैफुद्दीन को पुलिस मोबाइल के करीब भी ले जाया गया। नाजरीन को मनाजिर भी हम दिखा रहे हैं। कराची का इलाका लांडी, यहाँ पे फायरिंग से जाँ बहक सैफुद्दीन की मौत से पहले की वीडियो सामने आ गई है। ये वीडियो समा की टेलीविजन स्क्रीन पर भी इस वक्त देखी जा सकती है। वीडियो में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि कई लोग हैं जो कि सैफुद्दीन के साथ मारपीट कर रहे हैं। बाद में सैफुद्दीन को पुलिस मोबाइल के करीब भी ले जाया गया है। मनाजिर समा की टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। जो वीडियो मौसूल हुई है हम अपने नाजरीन को इस वक्त दिखा भी रहे हैं समा की टेलीविजन स्क्रीन पर। कराची के इलाके लांडी में फायरिंग से जाँ बहक सैफुद्दीन की मौत से पहले की ये वीडियो है जो कि इस वक्त आप देख सकते हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि कई लोग सैफुद्दीन के साथ मारपीट कर रहे हैं। कराची के हल्का NA 240 के ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी है। अब तक किस जमात का पलड़ा भारी है, तफसीलात जानेंगे समा के नुमाइंदे सलमान अहमद और मोहम्मद अली हफीज से। तो सबसे पहले चलते हैं सलमान अहमद की तरफ। सलमान, बताइएगा, वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है, कितने नंबर चल रहे हैं इस वक्त?
जी देखिए, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस हैं जहां पर गिनती का अमल जारी है और जो तमाम मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं उनके पोलिंग एजेंट्स भी अंदर मौजूद हैं, उनके सामने ये गिनती का अमल जारी है। इस वक्त गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस के आते जा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लांडी 5.5 नंबर पर गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल है, जहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो उम्मीदवार हैं उनका पलड़ा भारी नज़र आता है। लेकिन ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हैं। कहीं पर जो है वो मोमबत्ती यानी कि MQM महाजिर कौमी मूवमेंट के जो उम्मीदवार हैं वो आगे हैं, तो कहीं पर जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के आगे हैं, तो कहीं पर जो है वो MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार जो है अबू बकर वो आगे नज़र आते हैं। लेकिन जो पोलिंग स्टेशन है हल्का NA 240 का, ये तमाम पोलिंग स्टेशन ही हसास करार दिए गए थे पहले ही, और यहाँ पर पिछले 2 घंटे में जो वाक़यात हुए हैं वो इंतहाई नाखुशगवार वाक़यात पेश आए हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो लांडी नंबर 6 और लांडी कोरंगी नंबर 6 जो कुछ हुआ हमने अपने नाज़रीन को दिखाया भी, इस हवाले से आप हमें बता भी रहे हैं। अली हफीज़ भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप? वोटिंग का अमल इस वक्त जारी है, पोलिंग का वक्त ख़त्म हो चुका है। बिल्कुल, कुरंगी के एरिया है, पोलिंग स्टेशन नंबर 193 है। यहाँ पर अभी गिनती का अमल जारी है। जो सोर्सेज से हमें मालूम चला है, यहाँ पर MQM हकीकी, मोमबत्ती और पाक सदन पार्टी PSP के दरमियान जो है मुकाबला जारी है। इसके साथ के एरिया में 2 पोलिंग स्टेशन और हैं, वहाँ से भी ये इतलात मौसूल हो रही है कि महाजिर कौमी मूवमेंट और पाक सदन पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनके दरमियान जो है आगे पीछे जो है नताइज आ रहे हैं, कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है। अगर अभी हम बात कर लें इस इलाके में, यहाँ पर जो है महाजिर कौमी मूवमेंट और पाक सदन पार्टी के कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद हैं। जैसे ही इलाके के अंदर जो है लांडी में वाकया पेश आए, रेंजर्स की भारी नफरी पहुंची डिस्ट्रिक्ट लांडी कुरंगी में। उसके बाद अमनो अमन की सूरत हाल जो है काफी बेहतर हो रही है। यहाँ पर हमारी जो बात भी हुई है कारकुनान जो PSP के हैं, सलमान अहमद और मोहम्मद अली हफीज, इस बारे आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं कि कराची में NA 240 लांडी में कशीदा सूरत हाल पर काबू पा लिया गया। DIG ईस्ट का कहना है कि नाखुशगवार वाक़या पोलिंग स्टेशन के बाहर या अंदर पेश नहीं आया। नाखुशगवार वाक़या एक सियासी जमात के दफ्तर के बाहर पेश आया। हंगामा आराई में मुलव्विस अनासर को गिरफ्तार करेंगे। कराची NA 240 लांडी में कशीदा सूरत हाल पर काबू पा लिया गया है। DIG ईस्ट हैं, उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है। उनकी जानिब से कहा गया कि ये नाखुशगवार वाक़या पोलिंग स्टेशन के बाहर या अंदर पेश नहीं आया, बल्कि नाखुशगवार वाक़या एक सियासी जमात के दफ्तर के बाहर पेश आया है। हंगामा आराई में मुलव्विस अनासर को गिरफ्तार करेंगे, उनकी जानिब से ये भी वाज़ेह कर दिया गया है। कराची का NA 240, यहाँ पर हालात कशीदा हुए। लांडी में कशीदा सूरत हाल पर अब बताया जा रहा है कि काबू पा लिया गया है, जबकि इस हवाले से DIG ईस्ट का एक मौक़िफ़ सामने आया, अपने नाज़रीन को वो भी बता रहे थे हम। और अब बात करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की। 1 लीटर पेट्रोल 233 रुपये 89 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत 59 रुपये 16 पैसे बढ़ गई। अवाम को बुरी खबर सुनाते हैं वजीर खजाना दुखी नजर आए। साबिक हुकूमत को सूरत हाल का जिम्मेदार ठहरा दिया, साथ ही जल्द हालात में बेहतरी की आस भी दिला दी। पहले 30 रुपए, फिर 30 और अब 24 रुपए। 20 दिन में पेट्रोल 84 रुपए महंगा। 1 लीटर कीमत 233 रुपए 89 पैसे हो गई। डीजल 59 रुपए 16 पैसे इजाफे से 263 रुपए 31 पैसे फी लीटर हो गया। 24 रुपए 3 पैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ के 233 रुपए 79 पैसे हो जाएगी। 233.89। डीजल की कीमत 59 रुपये 16 पैसे से बढ़ के 263 रुपये 31 पैसे हो जाएगी। केरोसिन की कीमत 29 रुपये 49 पैसे से बढ़कर 211 रुपये 43 पैसे हो जाएगी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कीमतों में इजाफे का ऐलान करते हुए दुखी भी नजर आए। भी मजबूर हैं, ये खुशी की बात नहीं है। आएगी महंगाई, बहुत और मुश्किलें होंगी, लेकिन भाई पेट्रोल की कीमत तो हम क्या कर सकते हैं। जो मजबूर थे क्योंकि दूसरा रास्ता तबाही का था, हम उस तरफ इस मुल्क को नहीं लेके जाएंगे। वजीर खजाना ने मुश्किल फैसलों का जिम्मेदार पिछली हुकूमत को ठहरा दिया। एक इमरान खान की नाअहली अगर काफ़ी नहीं थी मुल्क के लिए और मुल्क की मईशत को तबाह करने के लिए, तो उसके बाद से उसके ऊपर खान साहब ने फिर कुछ ऐसी चालें चली मुस्लिम लीग नून को ट्रैप करने के लिए। रियासत पाकिस्तान की मईशत को भी इन्होंने खतरे में डाल दिया। खान साहब एक ढांचा छोड़ के गए थे, स्ट्रेट जैकेट छोड़ के गए थे जिसमें हम चल रहे हैं। मुश्किलात के बाद आसानी है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि हुकूमत मौशी भंवर में फंसी मईशत को मजबूत करके अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देगी।
पिछली हुकूमत में बिछाई गई बारूदी सुरंगों के असरात सामने आने लगे हैं। मुल्क को दिवालिये से बचाने के लिए मौजूदा हुकूमत को मुश्किल फैसले करना पड़े। तहरीक इंसाफ हुकूमत और IMF के दरमियान क्या मुआहिदा हुआ? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआहिदे की तफसीलात अवाम के सामने लाने का ऐलान कर दिया। करे कोई भरे कोई, साबिक हुकूमत के फैसलों ने मुल्क को मुश्किल में डाल दिया। वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ हुकूमत और IMF मुआहिदे की तफसीलात अवाम के सामने लाने का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं IMF से बदतरीन डील पर हैरानी है। उस मुआहिदे की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं था। तफसीलात से जल्द कौम को आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कीमतों में इजाफे के असरात से बखूबी आगाह हैं, मगर बहुत जल्द मुआशी मुश्किलात से निकल आएंगे। कौम कर्ब से गुजर रही है। पिछले दौर में माशी तौर पर बुरे फैसले करने वाले खुद को कैसे बरीउस ज़िम्मा समझ सकते हैं। और लीगी नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि शहबाज शरीफ ने पेट्रोल पर 1 रुपया भी अपनी मर्जी से नहीं बढ़ाया। ये सब तहरीक इंसाफ का किया धरा है। इमरान खान मईशत से खिलवाड़ करते रहे और आखिर में बारूदी सुरंगें बिछा कर चले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ IMF से किए गए मुआहिदे पर अमल दरामद के पाबंद हैं। मरियम नवाज ने मुआहिदे की तफसीलात से भी कौम को आगाह किया। शहबाज शरीफ हुकूमत ने 1 रुपया पेट्रोल डीजल की कीमत में अपनी तरफ से इंक्रीज नहीं किया। शहबाज शरीफ हुकूमत ने 1 रुपए का कोई अपनी तरफ से इजाफी टैक्स अवाम पर नहीं लगाया। ये वही 2019 जुलाई का मुआहिदा है जो इमरान खान की हुकूमत IMF से करके आई थी, जिस पर उन्होंने मईशत की बर्बादी के दस्तखत किए थे। शहबाज शरीफ साहब बतौर वजीर आजम पाबंद हैं IMF के उस मुआहिदे की पाबंदी के। और फिर ये सिर्फ मुआहिदा IMF के साथ नहीं हुआ। जो पिछला बजट था इमरान खान की हुकूमत में इन्होंने दिया था, उस बजट में इन्होंने पेट्रोल पर लेवी और सेल टैक्स बढ़ाने का ऐलान किया था उस बजट पे, जिसको आज हमें कंटिन्यू मजबूरन करना पड़ रहा है। चोर इमरान खान जिसने आज पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचा दी। मैं इमरान खान की उसकी पूरी जाली जमात के लिए अकेली काफी हूँ। वज़ीर ममलकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि कीमतों में इजाफा बहुत मुश्किल था, बहुत मुशावरत की, कोई रास्ता ना निकला तो ये फैसला करना पड़ा। कमर जमान कायरा बोले कि क्या IMF से मुआहिदा ख़त्म कर दें और नादहिंदा हो जाएं। मौलाना असद महमूद ने इमरान खान को कौमी मुजरिम करार दे दिया। मुल्क का दिवालिया या मुश्किल फैसले, तीसरी चॉइस नहीं थी। इक़दामात करेंगे, पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। वफाकी वज़रा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह बता दी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुसद्दिक मलिक ने कहा, 1 महीना कीमत ना बढ़ाते तो सरकारी खजाने पर 100 से 120 अरब का बोझ पड़ता। फैसला जो इमरान खान साहब ने बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उन्होंने जेब से कागज़ लहराया था कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है, बिल्कुल उसी तरह उन्होंने जलसे में खड़े होकर ये फैसला कर दिया, ऐलान कर दिया, बारूदी सुरंग बिछा दी। किसी काबीना के फैसले में नहीं लिखा गया कि ये फैसला हुआ है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। कमर जमान कायरा का कहना था कि कीमतों में इजाफा मजबूरी थी, सब्सिडी नहीं दे सकते थे। क्या श्रीलंका बना जाए या इस मुश्किल सूरत हाल से निकलने के लिए इक़दाम किए जाएं कि हम साबका हुकूमत की तरह ये नहीं है वो चीप पॉपुलैरिटी के लिए झूठे ख्वाब दिखाते हुए हम पाकिस्तान को एक गड्ढे में फेंक दें। JUI के मौलाना असद महमूद ने इमरान खान को कौम का मुजरिम करार दिया। खुद कहा कि IMF ने मुझे कहा कि ये बढ़ा दो और मैंने इनकार कर दिया। आपने इनकार किया तो आपने उस मुआहिदे पर दस्तखत क्यों किए? आप तो कौमी मुजरिम हैं। वफाकी वज़रा ने कहा, सियासी नुकसान तो बर्दाश्त है मगर मुल्क का नुकसान नहीं होने देंगे। और अब आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सेनेट में अपोजिशन ने भी एहतजाज किया। चेयरमैन डाइस का घेराव कर लिया। वजीर खजाना को ऐवान में बुलाने तक बजट पर बहस करने से इनकार कर दिया। इस्लामाबाद से देखिए आबिद अली की रिपोर्ट। कहां पर है वजीर खजाना? मुझे बताया कहां पर है इनके वजीर? कहां पर सोए हुए हैं? किस बिल में छुपे हुए हैं? ये
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तीसरी बार इजाफे पर सेनेट में अपोजिशन ने हंगामा बर्पा कर दिया। चेयरमैन सेनेट ने बजट पर बहस का कहा तो अपोजिशन लीडर और दीगर पीटीआई अरकान ने नशिस्तों पर खड़े होकर शोर शराबा शुरू कर दिया। वसीम शहजाद ने वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल के ऐवान में आने तक चेयरमैन की बात मानने से इनकार कर दिया। बात करें ना सर, बुलाया वजीर खजाना को, रात को डाके मारते हैं चोरी छुपे अवाम की जेबों पर और सुबह पार्लियामेंट में बैठना गवारा नहीं करते। चेयरमैन सेनेट पीटीआई अरकान को मिफ्ताह इस्माइल के जल्द ऐवान में आने की यकीन दहानी कराते रहे, मगर उन्होंने एक ना सुनी और वॉकआउट कर गए। सेनेटर दिनेश कुमार और बहरा मंतंगी अपोजिशन को मना कर लाए तो फिर पेट्रोल महंगा होने की बात छिड़ गई। गरीब जो मिडिल क्लास की फैमिलीज हैं उनको बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देगा। अपोजिशन के मुतालबे पर वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ऐवान बाला में आए, मगर उनके जवाब देने की नौबत ही ना आई। JUI के मौलाना अताउर रहमान ने तकरीर करते हुए इमरान खान को गजटेड चोर कहा तो पीटीआई अरकान फिर नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर गए। डॉक्टर जरका ने कोरम की निशानदेही कर दी। गिनती पर कोरम पूरा ना निकला और इजलास जुमा की सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। और खबर ये भी है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक मरतबा फिर सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। बोले दोबारा कॉल दूंगा, आप सब ने निकलना है। मौजूदा बहरान का वाहिद हल साफ और शफाफ इंतखाबात हैं। इमरान खान ने सवाल उठाया कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जब तस्लीम कर लिया कि मुदाखलत हुई है तो क्या तहकीकात नहीं होनी चाहिए थी। हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा मईशत पर तवज्जो के बजाय हुक्मरानों की दिलचस्पी NRO 2 लेने में है। आज इन्होंने जो पेट्रोल की और डीजल की कीमत बढ़ाई है, जिसका सारी इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, बेचारा निचला तबका पिस जाएगा, सफेद पोश पिस जाएगा। क्या कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ करती है कि आपकी मंडी लगी हुई है सिंध हाउस के अंदर 20-20 करोड़ के ऊपर आपके MNS बिक रहे हैं? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने तस्लीम किया कि मुदाखलत हुई है, तो क्या उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए थी? इनके पास तो रोड मैप ही नहीं है। बजाय कॉन्सेंट्रेट करें इकोनॉमी के ऊपर, उनका सिर्फ एक इंटरेस्ट था कि NRO 2 ले लो। इन्होंने जो नया कानून पास किया, सारे पुराने केसेस करप्शन के सब खत्म हो जाएंगे। मैं आज आपको कह रहा हूँ कि बाय इलेक्शन में जो धांधली का प्लान बना हुआ है और जो होने वाला है, ये पूरा हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस को अब डिस्क्रेडिट करने वाला है। जो पाकिस्तान इधर इस वक्त तेजी से जा रहा है जिस तरफ, मुझे खौफ है कि ये श्रीलंका की तरफ जा रहा है। एक चीज निकाल सकती है इस मुल्क को इस दलदल में जिसमें फंसते जा रहे हैं, वो एक चीज है साफ और शफाफ इलेक्शन। आपने इंतजार कर रही है, मैंने आपको कॉल दूंगा और आपने सब ने मेरे साथ निकलना है। इमरान खान DDISPR को सियासत से दूर रखने का मशवरा देते हैं तो फिर इस मामले को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में क्यों लेकर गए। लीगी नायब सदर मरियम नवाज का सवाल, कहा कि DGISPR इमरान खान को खुश रखने के लिए झूठ नहीं बोल सकते। सवाल ये नहीं है कि साजिश हुई या मुदाखलत हुई। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि ये सियासी मामला है, DGISPR को इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं। फितना खान से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर ये सियासी मामला था तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बतौर वजीर आजम उसको क्यों लेकर गए? वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, नेशनल सियासी कमेटी नहीं है। कोई सियासी बैठक नहीं है, कोई सियासी बैठक नहीं है। DGISPR ने कल जो बात की है, उन्होंने जो बात की कि साजिश नहीं हुई, वो अपने पास से कोई सियासी बात नहीं कर रहे, वो फैक्ट्स पे बेस बात कर रहे हैं। और सिर्फ इमरान खान को खुश करने के लिए वो झूठ को सच बना के पेश नहीं कर सकते। ये कौमी सलामती का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, सियासी मामला नहीं है। मुजरिमाना बात है। इमरान खान ने, जिसका दूसरा नाम फितना खान है, अपनी सियासत चमकाने के लिए उसने पाकिस्तान की सलामती को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को उसने दांव पे लगा दिया। इदारों के खिलाफ बातें हो रही हैं। कल एक शख्स ने एक मरतबा फिर साजिश का जिक्र किया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। कहा इमरान खान कहते हैं इदारों ने उनके खिलाफ साजिश की। ऐसी बातें करना शोहदा के वरसा की दिल आज़ारी है। ये शख्स जिसका नाम इमरान नियाजी है कहता है कि इदारों ने मेरे खिलाफ साजिश की। जब ये कहता है कि खुदा न खास्ता एटमी ताकत बर्बाद हो जाएगी, फौज टूट फूट का शिकार हो जाएगी, तो मैं आज आवाम से पूछता हूँ, वो जो हमारे बहादुर
सियाचिन पर आज भी यह खस्ता मौसम में अपने मुल्क और कौम के लिए ड्यूटी अंजाम देते हैं। क्या उन शहीदों का लहू इतना सस्ता है कि ये तमाशबीनी जो कई महीनों से चल रही है, इदारों के खिलाफ जो जहर उगला जा रहा है, बैरूनी साजिश की जो कहानी घड़ी जा रही है, क्या उन माओं के शहीदों की माओं के जज्बात इतने सस्ते हो गए कि इस झूठे शख्स के बोझ तले वो दब जाएं? ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की आप अपना जो है वो कमीशन बना दें। और भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि जी फलां एजेंसी जो है तहकीकात करे, आपने भरे जलसे में कहा कि ये तो सरकारी नौकर है। वेलकम बैक। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने TLP कारकुनों पर हमला करने का इल्ज़ाम लगा दिया। बोले कि TLP वालों ने हमला किया। हमारा एक कारकुन जाम बहक और 8 जख्मी हुए हैं। समा से गुफ्तगू की है उन्होंने, आपको दिखाते हैं। हम कौन है भाई, हम कहाँ से आए हैं? हम कोई इंडिया से आए हैं, हिंदू हैं, हम कोई इजराइल से आए हैं, कोई यहूदी हैं। और उन्होंने यहाँ पर आकर दहशतगर्दी की है। मेरे साथियों को यहाँ पर एक साथी शहीद हुआ है और जो है वो 8 साथी क्रिटिकल इंजर्ड हैं। रियासत को कहता हूँ कि इनको गिरफ्तार करो, इनको सज़ा दो, वरना जो है वो आप हमें मौका दो, हमें फिर अलाउ करो, फिर हम जो है वो। आपके जो कारकुन शहीद हुआ है और जो जख्मी है, इसका मुकदमा दर्ज कराएंगे, किस पर करवाएंगे? जी हमें भाई बता तो रहा हूँ ना, TLP ने हमला किया यार, उर्दू में समझा रहा हूँ ना। TLP के लोग पूरा जत्था आकर यहाँ पर उन्होंने स्ट्रेट फायर मारे। ये मेरा मरकजी ऑफिस है, ये कोई पोलिंग स्टेशन नहीं है, 8 गेट कोई पोलिंग स्टेशन नहीं है। ठीक करेंगे उनको। और PSP रहनुमा अनीस कायम खानी की TLP को धमकियां, कहा हम तो बानिए मुत्तहिदा से निमट चुके हैं, तुम कुछ भी नहीं हो, ये लाहौर नहीं कराची है, तुम हमारी वजह से घूम रहे हो, अब घूम कर दिखाओ। इनके वालों को भी कहता हूँ तुम कुछ भी नहीं हो। हम अल्ताफ हुसैन को हमने देखा, तुम कुछ भी नहीं हो हमारे सामने, ये बदमाशी बंद करो। और ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये भले मीडिया पे रिकॉर्ड हो रहा है, ये मैं खास तौर पे लब्बैक वालों को कह रहा हूँ, तुम हमें जानते नहीं हो, लाहौर नहीं समझो ये कराची है, तुम हमारी वजह से घूम रहे हो और घूम के दिखाओ तुम यहाँ पर। कराची के हल्का NA 240 पर ज़िमनी इलेक्शन के दौरान टर्नआउट इंतहाई कम रहा। पोलिंग स्टेशन नंबर 227 पर 2003 वोटों में से सिर्फ 48 वोट कास्ट किए गए। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं संजय साधवानी। पोलिंग स्टेशन नंबर 227 का मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा हम आपको बता रहे हैं। इंतहाई कम टर्नआउट देखने में आया है। जो यहाँ पर वोटर के दरमियान जो मुकाबला था, जिन उम्मीदवारों के दरमियान, उनकी तादाद थी 25। 2003 वोटर में से सिर्फ 48 वोट कास्ट हुए। इन 48 वोटरों में से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने 14 वोट, पतंग ने हासिल किए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 7 वोट हासिल किए हैं, इस तरह डॉल्फिन PSP ने 7 वोट हासिल किए हैं, मोमबत्ती ने 4, क्रेन ने 10 वोट हासिल किए हैं और ट्रैक्टर ने 3 वोट हासिल किए हैं। किसी एक भी बूथ से जितने उम्मीदवार खड़े हुए थे उतने वोट भी नहीं निकले। ये मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आप समा पर देख सकते हैं। जी अब तक के लिए इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।